देख के आपको लगा होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है तो लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा ट्रैवल करती है, फास्ट। ठीक है, सुनो ये देखो, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, एक नॉलेज की बात बताऊँगा। तो सुनो, हमारी लाइट की स्पीड जो है वो है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये तो आपको बचपन से पढ़ाया है कि हमारी लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की। ये सबको पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड है। बट आपको पता है ये यूनिवर्स कितना बड़ा है? किसी को पता नहीं। हमारी जो गैलेक्सी है वो कितनी मिलियन बिलियन किलोमीटर तक फैली है, उसकी जो रेडियस है वो कितने बिलियन किलोमीटर कितने मिलियन किलोमीटर में है वो हमें भी पता नहीं। कितने बिलियन लाइट ईयर कितने मिलियन लाइट ईयर्स में है वो हमें पता नहीं। लाइट ईयर तो सबको पता है, मतलब लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए अगर 1 साल का समय लगता है तो उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, वो तो सबको नॉर्मल पता है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ या डिस्कस करेंगे हम दो चीज़ों के बारे में, जो कि है एक वर्म होल एंड वार्प ड्राइव। वर्म होल क्या है वो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। तो सुनो, वर्म होल एक ऐसे होल होते हैं जो हमारे यूनिवर्स में फॉर्म होते हैं। देखो अभी आपका जो सराउंडिंग है, आपका क्या है सराउंडिंग, तो यहाँ पर भी बहुत छोटे छोटे वर्म होल कभी भी बनते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे कि अब हमारा जो सराउंडिंग है, हमारी जो ये एयर है, तो इसके अंदर बहुत माइक्रो वर्म होल बनते जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय भी होते हैं। मतलब ये यहाँ वहाँ हर जगह पर वर्म होल बन रहे हैं इस टाइम पे। इट इज़ कन्फर्म कि हर जगह पर वर्म होल बन रहे हैं। वो क्वांटम फिजिक्स के अंदर आता है वर्म होल। ठीक है, वर्म होल हर जगह पर बन रहे हैं और डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, इसलिए हमको उसका पता नहीं चल पाता। तो सुनो, वर्म होल क्या है। अगर हमारा एक स्पेस है, अगर मैंने बोला कि हमारा एक पॉइंट है ए एंड एक पॉइंट है हमारा बी, हमें ए से बी जाना है, और इनका जो डिस्टेंस है, इनका क्या है डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस जो है ना वो लेट सपोज 400 लाइट ईयर्स है। 400 लाइट ईयर्स है ए टू बी का डिस्टेंस। और अभी जो मौजूदा हमारी टेक्नोलॉजी है, अभी इस टाइम पर जो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी है, तो 400 लाइट ईयर्स ट्रैवल करने के लिए हमें कम से कम 4 लाख साल लगेंगे। 4 लाख ईयर्स कम से कम हमें 4 लाख ईयर्स लगेंगे ट्रैवल करने के लिए। मतलब उसमें कोई इंसान बैठा होगा तो वो 4 लाख ईयर्स क्या जिंदा रह पाएगा? नहीं। मतलब ये तो हमारा इम्पॉसिबल है कि हम ए से तो बी तक ट्रैवल कर पाए। ये डिस्टेंस कवर कर पाना हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल है। तो सुनो, मैंने क्या बताया था एक वीडियो में कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज देयर डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने बोला कि सबसे स्मॉलेस्ट जो यहाँ पर डिस्टेंस होगा वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन हमारे 400 लाइट ईयर्स है, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या कि ये बहुत कम डिस्टेंस हो जाए और हम यहाँ पर फास्ट ट्रैवल कर सकें? सुनो, लाइट से फास्ट ट्रैवल करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप इतनी एनर्जी आपके पास ले आओ कि हम लाइट से भी बहुत फास्ट ट्रैवल कर सके, और दूसरा पॉइंट है कि हम जो डिस्टेंस है, हमारा जो डिस्टेंस है उसको कम कर दे और हमारी नॉर्मल स्पीड से ट्रैवल करें। ये दो रास्ते हैं। तो वर्म होल जो है, तो इसके अंदर हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मतलब हमारे अंदर एनर्जी, हमारे रॉकेट में एनर्जी नहीं है उतनी, बट हम क्या करेंगे कि ये जो जगह है तो इसको कम कर देंगे, इसका डिस्टेंस कम कर देंगे। उसका तरीका है एक वर्म होल। जैसे कि ये जो पेपर है इसमें कंसीडर करो कि ये वाला जो पॉइंट है वो है पॉइंट ए एंड ये वाला जो पॉइंट है वो है पॉइंट बी। ठीक है, तो हमारा जो ए पॉइंट है सो बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में अगर यहाँ से ए पॉइंट से तो बी पॉइंट तक हमें जाना है तो एक स्ट्रेट लाइन ये होगी, ये हमारे डिस्प्लेसमेंट। बट हमारा जो स्पेस है वो क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए चलता है, अलग अलग है। सुनो, ये पूरा जो यूनिवर्स है वो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर पूरा डिपेंड है। कैसे? अगर ये दोनों जो हमारे पोजीशन है, ये इन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, अगर हमें इन दोनों को पास में लाना है, अगर हमने सपोज ये जो हमारी पूरा वाइट पेपर है वो क्या है? हमारा स्पेस।
हमारा जो स्पेस है वो फैब्रिक मटेरियल से बना होता है, वो बाद में बात करेंगे। बट अगर हमने इस वाइट शीट को, इस वाइट पेपर को माना स्पेस, और फिर क्या किया हमने, इस स्पेस को हमने क्या किया, बेंड कर दिया। सुनो, ये जो पॉइंट्स है ये पास कैसे आएंगे, अगर हमने इस पेपर को फोल्ड कर दिया या मोड़ दिया तो ये दोनों यहाँ पर पास आ जाएंगे। मतलब इनका डिस्टेंस क्या, जीरो डिस्टेंस हो गया ना। अभी यहाँ पर अगर ये 5-6 सेंटीमीटर था और अगर हमने इस पेपर को फोल्ड कर दिया और यहाँ पर नज़दीक ले आए तो जीरो डिस्टेंस। ऐसे ही होता है हमारे स्पेस में। हमारा जो स्पेस है, हमारा स्पेस एक फैब्रिक मटेरियल से बना होता है। आप ये मत समझो कि हमारा जो स्पेस है वो एक वैक्यूम है तो उसके अंदर कुछ नहीं होता। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार वो एक फैब्रिक मटेरियल से बना है पूरा स्पेस। जहाँ पर वैक्यूम होता है वहाँ पर पूरा फैब्रिक। अभी हमारा जो एयर है इसमें भी फैब्रिक मटेरियल से कुछ ना कुछ स्पेस टाइम है। तो ये है पूरा स्पेस टाइम, ऐसा कुछ अरेंज होता है स्पेस टाइम के। तो अगर हमने ये यहाँ पर ए पॉइंट और यहाँ पर माना बी पॉइंट, तो इन दोनों को अगर हमें पास लाना है तो हम इसको क्या करेंगे, इस स्पेस को कंप्रेस कर देंगे। इस स्पेस को कंप्रेस करेंगे तब ये दोनों पॉइंट नज़दीक आ जाएंगे और हम हमारी स्पीड से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये हमारा वर्म होल था। वर्म होल बेसिकली ऐसे शेप के होते हैं, ऐसे कुछ। तो यहाँ पर एक स्पेस, यहाँ पर दूसरी जगह पर और ये दूसरी जगह पर, यहाँ से हम ट्रैवल कर सकते हैं। सुनो, डोरेमोन कार्टून तो सबने देखा होगा, उसके अंदर एक एनीवेयर डोर होता है। तो एनीवेयर डोर जो है ना वो एक्चुअल में काम क्या करता है कि अगर उसके सामने हमने बोला कि हमें अभी यहाँ से मुंबई जाना है या आगरा जाना है, तो वो डायरेक्ट डोर जब ओपन होगा तब हम आगरा में उस साइड हो गए। उस साइड में हम जब क्रॉस करेंगे, उस डोर को क्रॉस करेंगे जब आगरा में होंगे, और इस डोर के इस तरफ हमारी इनिशियल पोजीशन वो फाइनल पोजीशन। कैसे होता है, वैसे ही वो भी एक वर्म होल का यूज़ करते हैं, छोटा वर्म होल का यूज़ करते हैं। मतलब वो आगरा का जो स्पेस है, वहाँ का जो स्पेस होगा तो वो उसके, मतलब ये जो डोर है, यहाँ पर डोर मतलब ये हमारा हाउस होगा और यहाँ पर आगरा होगा, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, इन दोनों का जो स्पेस है, यहाँ के बीच में जो स्पेस है उसको पूरा कंप्रेस कर देगा। यहाँ पर जो भी इंसान होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्पेस कंप्रेस हो जाएगा यहाँ का। जैसे ही स्पेस पूरा कंप्रेस हो गया तो ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब हमें लगेगा कि डायरेक्टली हम यहाँ से सिर्फ 1 सेकंड में जा सकते हैं। यही एनीवेयर डोर का भी एक फॉर्मूला है। और जब आप वर्म होल के थ्रू जाते हैं, वर्म होल से जाते हैं, तब वो उसकी स्पीड लाइट से भी ज़्यादा हो सकती है, लाइट से भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अगर ये 400 लाइट ईयर्स है तो हम जब इन दोनों को कंप्रेस करके पास लाएंगे, तब अगर ये 1 ईयर में ट्रैवल होता है तो ये क्या, लाइट से भी बहुत फास्ट है। ये हमारा वर्म होल है। सेकंड टॉपिक है हमारा वार्प ड्राइव। वार्प ड्राइव वर्म होल से थोड़ा अलग है। सुनो, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्प ड्राइव जो है ना वो एक ऐसी मशीन होती है, अभी तो फिलहाल वो क्रिएट कर पाना बहुत इम्पॉसिबल जैसा है, बट एक स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि वर्म होल बन सकता है कभी फ्यूचर में। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे टायर्स लाइक शेप होते हैं और यहाँ पर कोई मशीन रहती है, ऐसी एक वार्प ड्राइव होती है। ये एक टायर लाइक सब्सटेंस कुछ होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी होती है, छोटी मत इमेजिन करना, बहुत बड़ी होती है। यहाँ पर कुछ कैप्सूल होता है और उसके अंदर कुछ मटेरियल हो सकता है, ठीक है। उसमें तो हमें नहीं पढ़ना। तो सुनो, ये ट्रैवल कैसे करती है, इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगी वो, और कैसे ट्रैवल करेगी, सुनो। अब हमारा जो ये स्पेस है पूरा, ये पूरा स्पेस ऐसे, तो हमने वर्म होल में क्या पढ़ा था कि हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, वैसे ही वार्प ड्राइव जो है वो भी स्पेस को कंप्रेस करेगी। सुनो, जाने दो, एक एग्जांपल लेंगे। अब पुराने ज़माने में जो हमारी बोट यूज़ होती थी, ऐसी हमारी बोट यूज़ होती थी, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कर्टेन रहता था, एक पर्दा। वो जो है ना वो एयर को एक अपोजिट फोर्स लगाता था, मतलब एयर उसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाती थी और उसके कारण वो ये शिप आगे ट्रैवल करती थी। जैसे कि एयर ने ऐसे फोर्स मारा इस यहाँ पर और ये शिप ऐसे आगे ट्रैवल होती थी, वैसे ही ये क्या करेगा, ये जो आगे का व्हील है तो एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा
कि यहाँ पर जो स्पेस टाइम है ये स्पेस टाइम ऊपर की तरफ जाए, सॉरी ये यहाँ पर ऐसी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा कि स्पेस टाइम ऊपर की तरफ आ जाए, और यहाँ पर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी हाई पावर एनर्जी क्रिएट करेगा कि ये स्पेस यहाँ से क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए। अगर हम स्पेस टाइम को मोड़ना चाहते हैं तो ये मैंने यहाँ पर जो हाथ लगाया, यहाँ पर फोर्स लगाया, यहाँ पर स्पेस मेरा, यहाँ पर जो भी स्पेस है वो पूरा बेंड हो गया। हाँ ये बात सच है। तो यहाँ पर अगर ये बहुत ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा मास वाली चीज़ लाएगा तो यहाँ पर वो जो स्पेस है वो ऐसे कंप्रेस हो जाएगा। सुन, ये बहुत गंदा देखा है, सुन एक बार फिर से बनाऊंगा। अब ये हमारी जो मशीन है वॉर्म ड्राइव है, तो कुछ ऐसी है, ठीक है। तो इसका जो आगे का हिस्सा है वो कुछ ऐसी बहुत हेवी ऑब्जेक्ट, हेवी मास की कुछ चीज़ लाएगा जो कि इसको कंप्रेस कर देगी और स्पेस में इतना बेंड लाएगी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसा नेगेटिव पावर होगा, कुछ ऐसी नेगेटिव पावर होगी जो यहाँ पर ये इस स्पेस को ऊपर ले जाएगी। समझ रहे हो? सुनो, अगर हमने किसी चीज़ पर, ठीक है, एक बलून ले लो, एक सिंपल एयर मुंह से फुलाया हुआ जो बलून है वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, और जो हीलियम गैस वाला बलून है वो ऊपर की तरफ आता है। क्यों? बायंड फोर्स के कारण, ये तो हमें पता है, बायंड फोर्स लगेगा। पर यहाँ पर भी अगर यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होगी जिसका कोई मास नहीं होगा, वो नेगेटिव मास नहीं होगा, तो वो स्पेस को क्या करेगी, ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएंगे स्पेस को। और जब स्पेस ऊपर गया मतलब ये स्पेस जो है वैक्यूम एक पावर, इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, तो इस फोर्स के कारण वो लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी। तो ये हमारे दो मेथड थे कि हम लाइट से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल।